नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा के साथ घटी एक घटना पर। सन 2008 का वर्ष था। मुंबई की शहरी हिलचाल के बीच रात धीरे धीरे सो रही थी। मुख्य सड़कों पर अभी भी कुछ कारें तेजी से गुजर रही थी, लेकिन हवा में उस समय की एक अनजानी शांति छाई हुई थी। उसी रात मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा अपनी मर्सिडीज कार में दिल्ली जाने के लिए निकले थे। यह प्रवास बहुत महत्वपूर्ण था। अगली सुबह दिल्ली में एक अति आवश्यक मीटिंग थी, जहां भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के भविष्य पर चर्चा होने वाली थी। रतन टाटा बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। साधारण कपड़े, सौम्य बोलचाल और हमेशा मुस्कुराते चेहरे वाले। कार के अंदर उनके ड्राइवर राजेश बैठे थे। आगे का मार्ग साफ दिख रहा था। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे। मार्ग पर हल्की हवा बह रही थी और दूर तक लाइटें टिमटिमा रही थी। अचानक कार के इंजन से एक अजीब आवाज आई। साहब, लगता है कुछ गड़बड़ है, राजेश ने धीरे से कहा। कार धीरे से रुक गई। बड़ी मर्सिडीज कार एकदम शांत हो गई, मानो किसी ने उसकी धड़कन ही रोक दी हो। रतन टाटा धीरे स्वर में बोले, राजेश देखो क्या हुआ है। राजेश ने कार का बोनट खोला, लेकिन काले अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मोटर, वायरिंग, बैटरी सब सामान्य लग रहे थे, परंतु इंजन फिर से शुरू नहीं हो रहा था। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कार हिल नहीं रही थी। रास्ते पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि आकाश और धरती के बीच का अंत भी समझ नहीं आ रहा था। रतन टाटा ने आसपास नजर दौड़ाई। दूर कहीं छोटा सा प्रकाश टिमटिमाता दिखा। वह एक दिए के प्रकाश जैसा लग रहा था। उन्होंने कहा, राजेश वहाँ देखो, कोई दिया दिख रहा है। शायद कोई इंसान होगा, चलो जाकर पूछते हैं। दोनों उस दिशा में चले। मिट्टी का रास्ता, आसपास झाड़ियाँ, रात की ठंडी हवा और एक अनजानी शांति। थोड़ा चलने के बाद एक छोटी छप्पर वाली टपरी जैसी दुकान दिखी। वहाँ एक 17-18 वर्ष का युवक चाय बना रहा था। रात में थके हुए मुसाफिरों के लिए वह चाय बेचता था। दूध की सुगंध और चाय की महक उस ठंडी हवा में अद्भुत एहसास फैला रही थी। रतन टाटा वहां पहुंचे। उस युवक ने हंसते हुए कहा, साहब चाय लेंगे? रतन टाटा हल्की मुस्कान के साथ बोले, पहले यह बताओ कि यहाँ कोई मैकेनिकल मिलेगा? हमारी कार रास्ते में खराब हो गई है। युवक ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, पर अभी तो सब बंद होगा, लेकिन मुझे थोड़ी रिपेयरिंग आती है। अगर आप चाहे तो मैं देख लूं? रतन टाटा आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में विचार आया कि यह लड़का क्या कर पाएगा। कार तो मर्सिडीज है, सामान्य नहीं, और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। उन्होंने कहा, चलो प्रयत्न करो। युवक ने चाय की केतली बाजू में रखी और औजारों की छोटी थैली उठाई। इसमें नट बोल्ट, स्क्रू ड्राइवर और छोटी ट्यूब थी। वह कार के पास गया, बोनट खोलकर धीरे से इंजन की जांच करने लगा। रतन टाटा उसे आश्चर्य से देख रहे थे। उसके हाथों में आत्मविश्वास था और आंखों में चमक। थोड़ा काम करने के बाद वह लड़का बोला, साहब गाड़ी की फ्यूल लाइन में थोड़ी ब्लॉकेज है, मैं साफ कर देता हूँ। पर एक बात है, अगर काम बड़ा हुआ थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। रतन टाटा धीरज से बोले, कितनी कीमत? उस लड़के ने हंसकर कहा, अंदाजित 50,000 रुपये जितना खर्च हो सकता है साहब। रतन टाटा थोड़ी देर चुप रहे, फिर हंसकर बोले, ठीक है, तू पहले काम कर, कीमत बाद में देखेंगे। लड़के ने दिल से काम करना शुरू किया। 5-10 मिनट बाद इंजन फिर से जीवित हो गया। कार की आवाज रात की शांति में संगीत जैसी लगी। रतन टाटा चकित रह गए। उस लड़के में कुछ अलग ही बात थी। उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उसे दिया, तो कभी मुंबई आना और यह कार्ड दिखाना। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद साहब, मेरा नाम जगो है। रतन टाटा मुस्कुराकर बोले, जगा, तू मेहनती है, ईश्वर तुझे बहुत आगे ले जाएगा। कार फिर से चलना शुरू हो गई। जगा का जीवन सामान्य था। हाईवे के किनारे स्थित छोटी सी टपरी में वह चाय बनाता था। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लगातार काम। उसके हाथों में चाय की सुगंध और दिल में एक बड़ा सपना था, एक दिन मैं भी अपनी बड़ी चाय की दुकान खोलूंगा।
रात को जब रास्ते पर सन्नाटा छा जाता, तब वो अपने सपनों को हथेली में पकड़कर तारों की तरफ देखते हुए कहता, एक दिन ये आकाश भी मेरे भाग्य का साक्षी बनेगा। वह रात जो रतन टाटा के साथ गुजरी थी, उसके मन में हमेशा जीवंत रही। उसे याद था उस जेंटलमैन को दिया हुआ चाय का कप, उनका नम्र स्वभाव और अंत में दिया हुआ एक कार्ड। जगा ने उस कार्ड को अपने खजाने की तरह रखा था। वह हर रोज एक बार उस कार्ड को देखे बिना सोता नहीं था। कार्ड पर लिखा था टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रतन एंड टाटा, और नीचे फोन नंबर। पर जगा ने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वो मानता था कि इंसान को मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, सहायता मांगकर नहीं। कुछ वर्ष बीत गए। जगा की टपरी अब अच्छी चल रही थी। स्थानीय लोग भी उसे पहचानने लगे थे। वो हाईवे वाला जगा अपनी चाय की दुकान में हमेशा मुस्कान के साथ चाय देता था। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, इस टपरी को दुकान में बदल देते हैं। जगा खुश हो गया। घर की बचत के पैसे और थोड़ा लोन लेकर उसने एक छोटी पर सुंदर चाय की दुकान खोली। नाम रखा जगा की चाय वाड़ी। दुकान में हमेशा सुगंध फैली रहती। मीठी चाय, गरम पकोड़े और जगा की हंसी हर मुसाफिर के लिए एक आकर्षण बन गई थी। परंतु जीवन में शांति हमेशा लंबी टिकी ऐसे नहीं है। एक रात हाईवे पर भारी चक्रवात आया। हवा इतनी तेज कि पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए, पानी के प्रवाह ने रास्ता धो दिया। जगा अपने घर तक पहुंच पाता उससे पहले उसकी चाय वाड़ी बिखर गई। अगली सुबह जब वो पहुंचा, उसने देखा कि उसके सपनों की हर ईंट जमीन पर पड़ी थी। चाय के डिब्बे बह गए थे, चूल्हा गीला हो गया था और दीवार पर लिखा नाम जगा की चाय वाड़ी अस्पष्ट हो गया था। जगा खड़ा रहा, आंखें भीगी हुई, सीने में खालीपन और हाथ में सिर्फ वह कार्ड। वो बोला, हे ईश्वर, अब क्या करूं? उसके मित्र ने कहा, जगा तुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। पर जगा का मन टूट चुका था। तभी उसकी नजर उस कार्ड पर पड़ी जो कभी उसे रात के अंधकार में मिला था। वह बोला, मैं अब इस इंसान से मिलने जा रहा हूँ जिससे कभी मदद नहीं मांगी थी, पर आज शायद वह मेरे लिए प्रकाश बन जाएगा। जगा के पास बचत नहीं थी। उसने गांव के एक मित्र से उधार लेकर ट्रेन की टिकट खरीदी। मुंबई तक की मुसाफिरी लंबी थी। रास्ते की धूल और शोर के बीच उसके मन में एक ही विचार था, क्या वह इंसान मुझे पहचानेगा? रतन टाटा जैसे इंसान से मिलना आसान नहीं है, पर मैं सिर्फ एक कार्ड पर विश्वास रखकर जा रहा हूँ। जब वह मुंबई पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठी। बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें और लोगों की भीड़। वह सीधा टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस गया। गार्ड ने रोका, हाँ भाई, कहाँ जाना है? जगा ने जेब से कार्ड निकाल कर दिखाया, मुझे रतन टाटा साहब से मिलना है, यह उन्होंने मुझे दिया था। गार्ड हंसा, सब यही कहते हैं, पर साहब से कोई इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। जगा बोला, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, यह कार्ड असली है। गार्ड ने कार्ड देखा और उसे अंदर रिसेप्शन तक भेजा। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने कहा, माफ कीजिए, रतन साहब आज मीटिंग में है, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? जगा चुप रह गया। उसके चेहरे पर थकान और आशा दोनों दिख रही थी। उसे बाहर बिठाया गया। 2 घंटे बीत गए, कोई बुलाने नहीं आया। जगा थक गया, हाथ में कार्ड और आंखों में निराशा। वो मन में बोला, शायद मेरी किस्मत यहीं तक थी। वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तभी एक काली मर्सिडीज कार बॉम्बे हाउस के गेट पर रुकी। कार के अंदर बैठे व्यक्ति ने जगा को देखा। जगा ने नजर उठाई, वही चेहरा, वही शांत मुस्कान, रतन टाटा। जगा एक क्षण के लिए जड़ हो गया। उसके हाथ में वह पुराना कार्ड अभी भी था। रतन टाटा ने उसे देखा। उनके चेहरे पर पहचान की एक झलक आई। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हें कहीं देखा है? तुम कौन हो? जगा तुरंत हाथ जोड़कर बोला, साहब मैं जगा, याद है 2008 में आपकी कार हाईवे पर बंद पड़ गई थी? मैं वही लड़का हूँ जो चाय की टपरी पर था। रतन टाटा की आंखों में अचानक चमक आ गई। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। हाँ, अब याद आया, तुम वही थे जिसने उस रात मेरी कार ठीक की थी। कैसे हो तुम? तुम्हारी चाय की दुकान कैसी चल रही है? जगा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, साहब दुकान थी,
पर एक तूफान में सब नष्ट हो गया। अब कुछ नहीं बचा, मात्र यह कार्ड बचा है जो आपने दिया था। रतन टाटा थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने जगह को देखा। उसकी आंखों में केवल दुख नहीं बल्कि स्वाभिमान भी दिख रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, अंदर आओ। रतन टाटा जगह को अपने ऑफिस में ले गया। बड़ा कमरा, दीवारों पर भारत के उद्योग जगत के इतिहास की तस्वीरें। जगह ने पहली बार ऐसी जगह देखी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। रतन टाटा ने उसे बिठाया और कहा, बेटा तू चाय बनाता है ना, चल आज तेरे हाथ की चाय मैं पीना चाहता हूँ। जगह हंसकर बोला, साहब यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है। रतन टाटा हंसते हुए बोले, हम टाटा है, चूल्हा तो बना लेंगे। ऑफिस की पेट्री के सामान आया। जगह ने अपने हाथों से चाय बनाई। वही स्वाद, वही सुगंध। रतन टाटा ने पहली चुस्की ली और आंखों मूंद ली। वाह, वही स्वाद है जो उस रात था। फिर उन्होंने जगह से पूछा, अब तू क्या चाहता है? क्या तू फिर से दुकान खोलना चाहता है? जगह धीरे से बोला, साहब दुकान खोल सकूं, ये सपना है पर पैसे नहीं है। पर मैं मांगता हूँ, मुझे सिर्फ काम करने का अवसर चाहिए। रतन टाटा थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने आंखों में चमक के साथ कहा, जगह दुनिया ईमानदारी और मेहनत से चलती है। तूने उस रात मेरी मदद की थी जब तेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी मदद करूं। एक हफ्ते बाद रतन टाटा ने अपनी ग्रुप की सहायता से जगह को एक नया स्थान दिया। मुंबई के अंदर एक विशाल और आधुनिक चाय की दुकान खोली। नाम रखा जगह टी कॉर्नर एंड टाटा इनिशिएटिव। दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा था, सच्ची चाय, सच्ची मेहनत और सच्चा हृदय। जगह उस दिन को भूल नहीं सका। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बोला, साहब मैं यह उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। रतन टाटा हंसकर बोले, जगह उपकार नहीं, यह मानवता है। एक दिन तू भी किसी दूसरे के लिए ऐसा ही करना। जगह ने हाथ जोड़े, मैं वचन देता हूँ साहब। उसके बाद रतन टाटा ने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, एक बार रात में मेरी कार एक अचानक युवक ने ठीक की थी। आज वह युवक मेरी प्रेरणा बना है। मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जगह का जीवन अब पूर्णतः बदल गया था। वह जगह टी कॉर्नर अब सिर्फ चाय की दुकान नहीं थी बल्कि मेहनत, ईमानदारी और करुणा का प्रतीक बन गई थी। दिन भर में हजारों लोग वहां आते, कोई चाय पीने तो कोई सिर्फ जगह से मिलने। वह हमेशा मुस्कान के साथ मिलता और कहता, साहब चाय गर्म है पर दिल ठंडा रखिएगा। दुकान की दीवार पर एक फ्रेम में रतन टाटा के साथ उसकी तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे लिखा था, कोई एक रात आपकी किस्मत बदल सकती है यदि आप ईमानदारी और दिल से काम करें। एक दिन दोपहर में एक छोटा लड़का दुकान के बाहर चुपचाप खड़ा था। फटे हुए कपड़े, हाथ में छोटा चाय का कप, आंखों में भूख। जगह ने उसे देखा और बोला, आओ बेटा अंदर आओ। लड़के ने धीरे से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है साहब। जगह मुस्कुरा कर बोला, इंसान की चिंता करनी चाहिए। उसने उसे गरम चाय दी और कहा, पी ले बेटा, आज की चाय मेरी तरफ से। उस क्षण जगह को अपना पुराना समय याद आ गया। उसने मन में कहा, रतन टाटा साहब, आपने कहा था कि एक दिन मैं भी किसी की मदद करूंगा। आज से मैं यह सफर शुरू करता हूँ। जगह ने अब एक नियम बना लिया। हर सुबह दुकान खुलने से पहले 10 कप चाय गरीबों को मुफ्त देता। वे कहता, यह चाय मुनाफा नहीं, दया है। धीरे धीरे वह विद्यार्थियों को मुफ्त चाय देने लगा और बुजुर्गों के साथ समय बिताने लगा। एक साल बाद रतन टाटा फिर उसकी दुकान पर आए। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई मीडिया नहीं, सिर्फ एक बुजुर्ग इंसान और एक नम्र मुस्कान। जगह दौड़कर आया और बोला, साहब आप यहाँ? रतन टाटा हंसकर बोले, मैंने सुना है कि अब तुम्हारी चाय सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि मानवता से भरी हुई है, तो सोचा फिर से एक कप पी लूं। जगह ने चाय बनाई। रतन टाटा ने चुस्की ली और धीरे से बोले, जगह अब तू चाय नहीं आशा पिलाता है। जगह बोला, साहब आपने मुझे जो कार्ड दिया था उसने मेरी जिंदगी बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस कार्ड जैसी मदद दूसरों के लिए बन सकूं। रतन टाटा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू पहले से ही वो कार्ड बन गया है बेटा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू हार के नहीं, आभार के थे। सूर्यास्त की लाल किरणों में रतन टाटा कार में बैठकर चले गए।
जगह दुकान के दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में संतोष था। दुकान की दीवार पर लिखा था, मानवता से बड़ी कोई कंपनी नहीं है। तो मित्रों, यह घटना कुछ काल्पनिक आधार पर भी है, लेकिन रतन टाटा का व्यवहार और उनके प्रसंग सत्य घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी हमें संदेश देती है कि जब कोई दिल से काम करता है तो ईश्वर उसे ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहाँ सफलता से भी बड़ा कुछ मिलता है, वह है मानवता। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल सके। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्ण।